देखो हम बात करते हैं हम 12th, इससे पहले एक प्लेटफॉर्म और होता है हमारे लिए 10th। 10th से कुछ कोर्सेज हमारे लिए आते हैं जैसे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जैसे हमारा सर्टिफिकेशन में जैसे हम बात करें ITI, पॉलिटेक्निक और सर्टिफिकेशन कोर्स, सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोग आपको कहते हैं 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर लो, कोई कहता है ITI कर लो। उनकी जेब से क्या जा रहा है? करियर किसका लगा दाव पे? हमारा लगा करियर दाव पे। उन्हें तो मतलब थोड़ी है, उन्हें तो क्या है कि सजेशन देना। अब हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम एज फैक्टर देखते हैं, यार वो हमसे बड़ा है। क्या देखते हैं? यार वो उसने ये हमसे बड़ी ज़्यादा देख रखी है, उसने हमें सजेशन करा। और उस टाइम पे ये नहीं देखते कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखते हैं क्या जो हमें गाइड कर रहा है, कि हमने उससे पूछा कि भाई तूने हमें गाइड करा, तूने ITI सजेशन करा, तो किस बात पे? नहीं पता। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे कि जैसे हम पहले पुराने वाले में हम दादाजी से कंपेयर करें। हमारे दादाजी है, दादाजी से पूछे कि दादाजी फ़ोन कौन सा परचेज करें, तो कौन सा सेट बताएंगे आपके लिए? नोकिया। क्यों बताएंगे? उनके टाइम पे चला, क्योंकि नोकिया उनके ज़माने में लोहा लाट सेट था, ऊपर से फेंक दो 2 मंजिल तब भी टूटता नहीं था। वो स्मार्टफोन उनको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो उनके ज़माने में ITI बहुत बेस्ट थी, BTech बड़ी बड़ी डिग्रियाँ बहुत बड़ी चीज़ें हुआ करती थी, कि उसके लिए गिने चुने 2-4-5 लोग निकलते थे पढ़ने के लिए। हर किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पहले जबरदस्ती लोगों को नौकरी पकड़ लगाया जाता था। क्या उस ज़माने को आज की जनरेशन से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या पुराने ज़माने वाले कोर्सों को आज के हम अपने एजुकेशन, अपने भविष्य को सही करने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं? नो। कर सकते हैं? नहीं। तो क्यों ना हम आज अपने करियर के लेकर, आज मान लो कि मैं आपको गाइड कर दूं और आप चले गए और आपने डिसीजन ले लिया। मैं चाहता हूं कि आप खुद डिसीजन लीजिए, मेरे डिसीजन से आपका डिसीजन नहीं बदलेगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। जो मुझे पसंद है, प्रकाश को पसंद है प्रकाश को। और सपोज करिए कि जो चीज़ इन्हें अच्छा लगता है वो थोड़ी मुझे अच्छा लगता होगा। आज आपको सारी चीज़ें, आपको एक कहते हैं ना पूरी चीज़ जानकारी होगी, तो आप खुद के डिसीजन ज़्यादा बेटर ले सकते हैं। जैसे इनका मानना है कि इंजीनियरिंग बेकार, आप किसको और चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को तय तक नहीं जाते और हम अपनी लाइफ के डिसीजन ले लेते हैं। यही बात है। या अड़ोस पड़ोस के माहौल में देख लिया किसी ने बीटेक इंजीनियर करके बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो मुझे लगा बीटेक इंजीनियर बेकार होते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट यही होता है कि हम उस बंदे से कभी पूछते ही नहीं है कि उसने कैसे इंजीनियरिंग करी, ये कॉलेज में कितनी क्लासेस अटेंड करी, कितनी बंक करी, क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी, कुछ नहीं पूछते हम लोग। बस इंजीनियरिंग करके आया है और घर में बैठा है, ये हमें मालूम है। बिल्कुल सही बात है, गलत है? अब मान लो कि किसी के पास पूंजी लिमिटेड है, एक मान लो कि एक सेठ के लड़के ने बीटेक इंजीनियरिंग कर ली और वो बैठ के घर में बैठा है और उसी के एक नौकरी कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी पूरे फैमिली से बंदा गार्जियंस उससे पूछने जाते हैं कि भाई मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा था, वो सीधे क्या करेगा, उसका भाई बेकार है, कुछ नहीं, मेरे लगे ना तो कुछ नहीं करा। उसके बाद तो इतना पैसा था उनने इन्वेस्ट कर लिया। अब जो बुजुर्ग एक पुअर फैमिली से बिलोंग पर्सन करता है वो क्या कहेगा, इतना पैसा चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। उसने उस बच्चे से नहीं पूछा कि उन्होंने इंजीनियरिंग कैसे करी, नहीं पूछा, पढ़ के करी या घूम रहे हैं कि मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं। गार्जियंस को तो पता नहीं बच्चा कैसे पढ़ रहा है। हमारी कमियां कौन जानता है? हम ही तो जानते हैं। गार्जियंस को धोखा दे सकते हैं, आने वाले टाइम में किसको धोखा देंगे? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज़ है तो हम अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं जब हमने अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम कह देंगे वो टफ है या ये टफ है, कोई टफ नहीं होता, कोई सी भी लाइन कोई बुरी नहीं होती। सबसे पहली बात डिपेंड करता है हमारा इंटरेस्ट क्या है। जिसको इंटरेस्ट होता है ना वो कुछ किसी भी चीज़ से पैसा कमा लिया जाता है। आज हम स्टडी क्यों करते हैं? हायर स्टडी इसलिए लेते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और स्किल्स अपडेट हो। ये नहीं कि उस डिग्री से हमें जॉब मिल जाती है, वो कुछ हो जाता है। स्किल्स अपडेट करें नहीं, जॉब कैसे मिलेगी बताएं? आज की डेट में हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से हमें अपने आप को भी अपडेट करना होता है। हम उस टाइम पे सीख लेते हैं। जब हम स्टडी की बात करते थे उस टाइम हम देखते हैं यार इसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसमें नहीं करेंगे। और वो 3-4 साल हमने वेस्ट करने के 12th के बाद हमें जो 4 साल या 3 साल होते हैं, आने वाले 40 साल के फ्यूचर तय करते हैं। इस बात को मानेंगे? क्या आज हम अपने एक ईजी लाइफ जी लें और पूरी लाइफ टाइम हम क्या करें, हार्ड वर्क करें? या आज थोड़ा हार्ड वर्क कर लें 4-5 साल तो लाइफ आज आगे की ईजी हो सकती है हमारी। हमें क्या है कि हम ये मत सोचो कि हमें अड़ोसी पड़ोसी कोई क्या कर रहा है, देवेंद्र सर इतने अच्छे हैं, देवेंद्र सर बहुत बुरे हैं और अड़ोसी अच्छा है बड़ा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने लिए क्या सूट करता है, 4 साल बाद 5 साल बाद नौकरी तुम्हें करनी आनी पड़ेगी। ना मैं खाने को दूंगा, ना अड़ोसी देगा, ना पड़ोसी देगा तुम्हारे खाने को। आपकी परवरिश किसने करी? माँ बाप ने करी। चाचा ताऊ ने तो नहीं करी, फादर ने करी। चाचा ताऊ कितने दिन खिला देंगे? 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जिंदगी भर नहीं खिलाएंगे। तो ये बात समझो कि आने वाली जनरेशन आपकी होगी तो आपको पालना पड़ेगा।
आपके भाई बंदी पाल देंगे आपकी औलाद को, तो इसके लिए भाई ऐसा तो नहीं कि संन्यास ले लोगे। हाँ जी, संन्यास ले लोगे आप लोग क्या? नहीं भाई, धरती पे आए सारी चीज़ें। तो हमें क्या करना है कि हमें जब मुझे अपने फादर से देखना है कि मेरी परवरिश मेरे पिताजी ने करी, तो आने वाले टाइम में मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? मैं ही करूँगा। ये दोस्त नहीं मेरे भैया अच्छा कमा रहा तो वो दे देगा मेरे बच्चों को, नहीं दे सकता ना। तो क्या डिसीजन कब लेना चाहिए? आज ही तो लेंगे। कहते हैं जीतने का मजा कब है? जब तक हारने का डर ना हो। अकेले रेस में दौड़ रहे हो आप लोग, सपोज करिए कि एक दौड़ है चालू कर दिया, अकेले दौड़ रहे हो, तुम्हें पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? या 2-4 दौड़ रहे होंगे तभी तो पता चलेगा कंपटीशन कैसे हो रहा है। अब हम ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम अकेले दौड़ रहे हैं, ना हार का पता ना जीत का पता। आप कुछ भी करिए, एक बात समझ के चलना, कुछ भी करिए, कहते हैं ना सबसे लोअर वैकेंसी गवर्नमेंट के, जो टॉप की हायर की, माँ बाप को रोटी खिलानी पड़ेगी। सही है। आज नहीं 4 दिन बाद भीख मांग के खिलाओ, चाहे IAS अफसर बन के खिलाओ, उन्हें रोटी देनी पड़ेगी। जहर तो नहीं देंगे ना हम लोग, क्या करेंगे? खाना देना पड़ेगा। या अपने माँ बाप दो, तुम ये कह दोगे चलो हम संन्यास कर लेंगे, अपनी औलाद नहीं है होगी, माँ बाप को तो रोटी दोगे जिन्होंने तो पैदा करा है, उनके तो ध्यान रखोगे। ये इसी उम्मीद से हमने करा। हम लोग माँ बाप की क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं? हम बीमा करते हैं LIC में क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 18 ईयर्स तो रिकवरी होकर डबल मिल जाता है। ऐसे माँ बाप ने तुम पे इंश्योरेंस पॉलिसी दो जो आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करा 18 ईयर्स। यहाँ 12 तक पहुँचने में कितने साल लग गए आप लोगों को? 15 कैसे? स्टार्टिंग में ये नर्सरी KG मिला के 3 साल, और फर्स्ट टू 12 15 साल मान ले, और 3 साल और मान लो अपनी लाइफ के 18 ईयर्स हो गए होंगे। 3 साल का बच्चा जाता है क्लास में बैठने स्टडी करने, 18 ईयर्स का हो गया। अब तीनों ये कम के सब 18 है, 18 प्लस है। अब ये समझ के चलिए, अब आने वाले 4 साल बाद क्या होगा? 22 के तो हो जाएंगे, मगर क्या होगा आपका? आज क्या स्थिति है? कुछ नहीं है। हमें अपने करियर के लिए क्या जिंदगी और यही गाइड ढूंढते रहेंगे कि करियर काउंसलिंग लेते रहें और आगे अपनी लाइफ जनरेट करते रहें? एक हमें अपने बारे में तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ना देवनागरी नहीं खिलाने आ गए, ध्यान रखना। आज देवनागरी सलाह दे सकता है, करना किसको है? हमें बताएं प्रकाश, हमें करना है। सही बात है गलत है? बिल्कुल सही। हमें लोग क्या सजेस्ट करते हैं? BA BSc BCom प्लस एक एंटीबायोटिक दवा खिला दें, कंपटीशन इसे बोलते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम। कुछ नहीं, लड़कियों को कुछ मत कराओ, SSC की तैयारी कराओ। मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात, बुरी बात थोड़ी है। तैयारी कराना कोई बुरी बात थोड़ी है, मगर हम क्या है, पैसे वाले घर से तो है नहीं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब नौकरी नहीं मिली क्या करेंगे? ना वो टीचर खाने को आगे लाइफ देने आएगा, ना देवनागरी देने को आएगा। जब टिफिन उठा के जा रहे होगे तो किसकी स्थिति बिगड़ेगी? अपने। तो हमें आज अपने करियर को लेकर आज ही तो हमें ऑप्शन बना के चलना पड़ेगा। सेफ जोन कहते हैं ना, हम LIC क्यों लेते हैं यार? मर गए थे मेरे बुढ़ापे में, या मेरे बच्चों को कुछ मिल जाए, बैकअप लेके चलते हैं। ऐसे हमें अपनी लाइफ के लिए तो बैकअप लेना पड़ेगा कि स्टडी के बारे में। ऐसा नहीं कि मेरे 3-4 साल ही ये बेकार निकल जाए, उसके तो मेरा करियर तो गड्ढे में चले जाएगा। ऐसे ही एजुकेशन चूज करूँ जिससे कि भाई मेरा अपना सिक्योर हो जाए। मुझे मालूम है आने वाले टाइम में सारी प्राइवेट सेक्टर होते जा रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा भागूँ या प्राइवेट जो हमारे ऐसी कोर्स करूँ इससे मेरा आगे सिक्योर हो सके फ्यूचर? हाँ जी, क्या करना चाहिए? प्राइवेट नौकरी तो करनी है, मगर इसके दो ऑप्शन बहुत सारे, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। अब जैसे इसमें बोल दिया SSC, मैं मान लेता हूँ प्रकाश 99% नौकरी लग गई, 1% नौकरी नहीं लगती तो क्या करेंगे? तो भगवान ने भी, तुम्हारे माँ बाप ने भी कह दिया होता है फीस अपने भगवान भरोसे हो जाएगी, इंटर की फीस भी कोई भगवान भरोसे जमा हो जाएगी। तुम क्यों कहते थे पापा फीस जमा कर दो? कुछ दिन बाद तुम ये भी कह दोगे रोटी, मम्मी पापा कहेंगे भाई नौकरी, तुम तो घर पड़े सो रहे होगे, तो कह देंगे क्या करेंगे? भगवान भरोसे दे देगा तो खा लेगा, है जी? बताओ, नहीं कह सकते ना। 1% नहीं नौकरी लगती तो क्या करेंगे? आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, कोचिंग स्टार्ट कर लेंगे, कितने कमा लेंगे? आज से 3 साल बाद की बात करो, 15-20 से क्या कर लोगे? कुछ नहीं, 3 साल बाद तो ज़्यादा कमाओगे। नहीं, जब नौकरी नहीं लगी तो जिस फील्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे तो भैया बहुत काम है। अब बात कर रहे हैं ना, जो माँ बाप ने तुम्हारे 12 साल पढ़ाया क्यों? जब ऐसे ही काम कर रहे थे तो फिर क्यों पढ़ाया? क्यों मना करते थे? पैसा इन्वेस्ट क्यों करा हमारे ऊपर? कि वो पैसा कहीं बिजनेस में काम आ जाता तुम्हारे, आता ना।
अब ये बताइए, कुछ लोग सलाह दे देंगे बीएड बीटीसी भी कर लें। हम्म। वही कर सकते हैं भाई, जब मेरा पीढ़ी नहीं है, मेरे तो एजुकेशन ऐसे लिए कि इससे अगर मेरे को बीएड बीटीसी टीचर ही बनना है तो ये करना पड़ेगा। सही बात है। मैं मान लेता हूँ 99% नौकरी लगती, 1% नहीं लगी तो क्या करोगे? बताओ, बताओ जी। टेट सुपर टेट निकालेंगे, यहाँ तक पॉसिबल है। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। ऐसे सारा टाइम निकल जाएगा। मान लो कि अब आज कोविड के बाद तुमने देखा होगा सारे क्लासेस कहाँ जा रही हैं, यूट्यूब से ले रहे बच्चे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे। हमें भाई इसमें तो पता ही नहीं ऑनलाइन कैसे क्लासेस ली जाती है, पता है क्या? तो हमें पता ही नहीं। अब बीएड बीटीसी कर ली, उसके बाद भी मान लो कि हम एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। सारे टीचरों की एक जैसी किस्मत थोड़ी होती है, किसी की क्वालिटी पढ़ाने का अलग होता है, किसी की क्वालिटी पढ़ाने का अलग होता है। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। अब तो सब पे बच्चे पहुंच जाते हैं। हाँ जी, सारे टीचर तुम्हें पसंद आए थे अभी तक जो गए थे? हैं? तो पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कोई भी नहीं आता है, नहीं आता। तरीके अलग अलग होते हैं ना, हम कितना डीपली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा तो फ्यूचर सिक्योर कम दिख रहा है। हाँ जी, मैं इनको नौकरी, टीचिंग की नौकरी छोड़ के किसी वैकेंसी में जाता हूँ, किसी कंपनी में जाता हूँ, तो क्या काम करना पड़ेगा? जैसे क्लरिकल जॉब में कितनी वैकेंसी होती है? एक या दो या 10 मान लो, बड़ी कंपनी है तो क्या सारे बच्चे इंटर करने के बाद सारे क्लरिकल रखेगी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो नहीं रखेगी? वो तो ऐसा चाहिए ना टेक्नीशियन को, टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा। या हमने टेक्निकल नॉलेज है यहाँ पे इस कोर्स में? नहीं। हाँ जी, नहीं है। यहाँ डाउन में जा रहा है, और यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ जाते हैं बीबीए बीसी, प्रोफेशनल में आता है बीबीए बीसीए। बीसीए तुम लोग कर नहीं सकते, कॉमर्स वाले ये तो कर सकते हैं, अभी भी आप कर सकते। इसका फायदा क्या होगा? ये भी ग्रेजुएशन, ये भी ग्रेजुएशन, ये भी 3 इयर्स की और ये भी 3 इयर्स का प्रोग्राम है। क्लियर? अब ये देखिए कि भाई मैं जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो क्या लिखा होता है? एनी ग्रेजुएशन। ये तो नहीं कहते कि बीबीए स्पेशलिस्ट चाहिए या बीए बीएससी बी को। जब इसकी वैकेंसी लिखती है इसमें तो ये सब बोलते हैं, ये भी डाल सकता है, एक कोर्स और होता है वो भी डाल सकता है वैकेंसी में। जब बीए बीएससी की कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो इसमें क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन। तो ये बीबीए वाला भी आ सकता है, और एक कोर्स और होता है वो भी आ सकता है। बस ये इसकी नौकरी खा सकता है, ये इसकी नौकरी खा सकता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का फैक्ट हो गया। दूसरा, प्रकाश जी की कोई कंपनी है, वहाँ एक बीए बीएससी वाला बंदा खड़ा है और एक बीबीए बीसी वाला खड़ा है, नौकरी किसको देना चाहेंगे प्रकाश जी? क्यों? उसमें ज़्यादा स्किल्स होती हैं। अच्छा, स्किल्स ज़्यादा होती है इसलिए अब सेम सैलरी पे हायर है, किस उसी को रखना चाहेंगे? जब यह अपने आप अकल आती है धीरे धीरे। सही है। इसका करियर मान लो कि मैं मिनिमम से मिनिमम मान लो 15 से 20 हज़ार में नौकरी लग जाएगी। गवर्नमेंट नौकरी लग गई 99% सही है, नहीं तो प्राइवेट की बात करते हैं स्टार्टिंग। फिर धीरे धीरे हमारा 2-3 साल का एक्सपीरियंस 20 से 30, 30 से 40 वो डिपेंड करता है कि हमारे वर्किंग स्किल्स पे। हम अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं तो हम बढ़ते जाएंगे, नहीं कर रहे हैं अपडेट तो क्या होगा? नहीं बढ़ेंगे, नेचुरल सी बात। अब ये बताइए, कहानी सुनी होगी कि भाई बहता हुआ पानी गंगा समान, नहीं बह रहा है तो नाले के समान, और कुछ दिन बाद वो कीचड़ जम जाता है, तो एक जेसीबी बुलाई जाती है, उसे बाहर फेंक दिया जाता है। यही होता है, हम कंटिन्यूसली अपने स्किल्स में अपडेट करते रहेंगे तो किसके समान होंगे? गंगा। और नहीं अपडेट करेंगे कीचड़। नाले के समान। फिर कुछ दिन बाद कीचड़ बन जाएंगे, नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे। फिर हम दोषी तो निकालेंगे दूसरे में कि ये बेकार है, वो बेकार है, सब बेकार है। हमने अपने स्किल से फोकस करा नहीं, सबको दोष दे दिया। तो कुछ दिन बाद कंपनी वाला कहेगा भाई तो अपना समय तो मत खराब कर, तो हमारा तो कर ही रहा है, एक काम कर रहा है, क्या करेगा आगे? ये तो कहेंगे। हाँ जी, तुम्हारी खुद की कंपनी में तुम भी तो यही चाहोगे मेरे साथ मेरा ऐसी सोच वाला बंदा आगे ग्रोथ कर, जब कंपनी के पास आएगा तभी तो वो आपको देगा। और हम अपने स्किल्स पे अपडेट ही नहीं करें तो कहाँ स्टैंड करेंगे हम लोग? हाँ जी, बताए गलत बात है। मैं आपको एक्स्ट्रा समय दे रहा हूँ कि भाई आप लोग कहीं बाहर जाए तो बता तो सके करियर काउंसलिंग इंपोर्टेंस क्यों है। कोर्स और कोई करा देगा, एडमिशन तुम्हारा तुरंत हो जाएगा 5 मिनट में, मगर आने वाले 3 और 4 साल का डेडिकेशन कहाँ से आएगा भाई?
मैं 3 और 4 साल ऐसा तो नहीं बैग लगा के पास होके आ जाऊँ। ना। कोई डेडिकेशन, जब मुझे पता चलेगा 4 साल बाद मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तभी तो आज पढ़ूंगा मैं। जब मुझे आगे के आने वाला गोल पता ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूंगा। ये मालूम है कि कॉलेज प्लेसमेंट करा देता हूँ, लग जाऊंगा, नौकरी कर लूँगा, यही तो पता है ना लोगों को। मैं BBBC कर लूँ, BTech कर लूँ, जो भी कोर्स कर लूँ, प्लेसमेंट कॉलेज करा देगी, टेंशन नहीं। क्या हमें इसके अलावा और करियर ऑप्शन क्या पता, कुछ ही नहीं पता, ना जानने की कोशिश करते हम लोग, करते हैं। तीसरा कोर्स हमारे पास आता भाई मैथ, BTech मैथ वालों के लिए बीटेक। इससे प्रकाश जी को डर लगता है। डर नहीं है, बेकार है। इंटरेस्ट नहीं है। इसके बारे में जानते हैं क्या है आप? इंजीनियरिंग होती है, नहीं, इसके बारे में सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर ये तो सब होता। करियर ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सामने नहीं आती। क्या करियर आगे कहाँ कहाँ बन सकता है? हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इससे हम लोगों को क्या कर रहे हैं फायदा, हमें पता ही नहीं। मान लो कि हमें जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो बेटर है। टेक्नोलॉजी डेवलप करना तो हमारा काम क्या, गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हम जनता के लिए कर रहे हैं, जनता की लाइफ ईजी कर रहे हैं। हम लोग आज के डेट में हम जितने बढ़िया बढ़िया सुविधाएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों की लाइफ ही तो ईजी कर रहे हैं। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, फिर मोटरसाइकिल आ गई, धीरे धीरे मोटरसाइकिल, कार, ये किसने दी बताओ? टेक्नोलॉजी मान लो वो भी जितने टेक्नोलॉजी में वो भी इंजीनियर। बात सही है गलत है? आज जो हम कपड़े फैब्रिक पहने ये भी तो किसी मशीन से बना हुआ, ये कैप लगाए ये भी किसी फैब्रिक से बना हुआ मशीन से, ये ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं ये भी तो किसी फैब्रिक का ही, सारी चीज़ें। अब घर में खाना बनता है वो कैसे बनता है, वो भी किसकी देन है? इंजीनियरिंग की देन है। यहाँ तक कैसे है, बाइक से कैसे चलती है, पेट्रोल से। पेट्रोल भी किसी ने बना के दे रहा होगा, बाइक भी कोई बना के दे रहा होगा। गाड़ी यार बड़ी अच्छी लाई है इस बार है, गाड़ी तो अच्छी है। कहते हैं ना जी यार बढ़िया लॉन्च हुई है इसे ले लेंगे। उसके पीछे कितने एफर्ट लगते हैं, कितने कैलकुलेशन चलते हैं, हम कोई जानना चाहते नहीं है। हमारी मम्मी खाना कैसे पकाती है हमें ये नहीं पता। ये मानो गैस चला दो, हीट जनरेट होगी, रोटी सीख के आ जाएगी। तो हीट का लॉ क्या है, कैसे हम काम करते हैं, कैसे रोटी, बहुत सारे फंडे होते हैं। घरों तक गैसों की सप्लाई हो रही थी, क्यों हो रही है? अब तो घर तो सप्लाई आ रही है ना गैस की, गैस लाइन आ गई है, भरी होंगी, तो कैसे हो बताओ? कुछ तो सोच रखा होगा ना, जो लगे हुए दिन रात एक मेहनत करके हम उन्हें पूरा बोल देते हैं। जैसे एक आर्मी, हमें खाली 2 ही लोग दिखाई देते हैं, एक आर्मी मैन और एक डॉक्टर। जो एक डॉक्टर हमारी लाइफ बचाता है और आर्मी वाला देश की रक्षा करता है। तीसरा हमें पता नहीं करता जो दोनों के काम के लिए, दोनों के लिए काम करता है, जो बोलते हैं टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स। आज डॉक्टरों के पास मान लो कि कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या वो हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बताएं, नीडल है जो नीडल, वो किस, वो जो इंस्ट्रूमेंट तो है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट वो क्या कर सकते हो? पर चलो आज की बात करें, पुराने ज़माने में बात करें तो खल्ला मूसली हुआ करती थी वैद्यों के पास, वो भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही था। वो नहीं होता तो दवाई पीस रहे थे, बताओ? नहीं कर सकते थे। आर्मी हमारे पहले क्या, अब मैं मान लो तुम आर्मी में हो और तुम्हें 79 भेज दिया जाए 10 बंदों से लड़ने के, लड़ने चले जाओगे आप लोग? आज उनको हम वेपन्स दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, तभी तो वो लड़ने के लिए हमारे जिगरा करते हैं कि हम लड़ लेते जाके। उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई वो लड़ देंगे। उनको हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराए तो लड़ देंगे। एक तरह से हमारी तरह ही तो है वो। हमें खाली क्या पता है, 2 लोग, कौन कौन? डॉक्टर और आर्मी में, यही तो बोल सकते हैं। बाकी लोगों को हमें पता ही नहीं कि और कितने लोग हमारे लिए फट लगा रहे हैं, जो हमारी लाइफ को सेव करने के लिए लगे हुए। कोविड में क्या देखा था आप लोगों ने? पहले जो ICU रूम होते थे कितने हाईटेक थे, कितने नहीं हाईटेक थे। मैं कोविड में हमने देखा होगा PPE किट सुनी होगी, PPE किट आ गई, सैनिटाइजिंग, वो कह रहे हैं दूर से सेंस करने वाली डिवाइस आ गई, कोई टच नहीं करे कोई आदमी को, थर्मल स्कैनिंग हो जाए, सैनिटाइजिंग हो जाए, ऑटोमेटिक, बहुत सारी चीज़ बनी। किसने बना के दी? इंजीनियर, कि लोगों को लाइफ ईजी हो। मेडिसिन रिसर्च हो क्या, ये वैक्सीन आई वो किसी रिसर्च डिपार्टमेंट ने करी। फार्मासिस्ट हो गए, वो भी टेक्नोलॉजी की पार्ट है, कोई बाहर की तो है नहीं। उन्होंने रिसर्च करके दी कि ये मेडिसिन से ये काम हो सकता है, इससे ये ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है। क्या BA BSc BCom वाले क्या कर रहे हैं उस टाइम? जब यही सब अच्छे हैं तो ये क्या कर रहे थे पता है? कोई है जवाब?
और हम क्या चूज करते हैं? नॉर्मल। एक कहावत सुनी है, हम जो रेगुलर वाले कपड़े हैं ये रोड वाले धुलते हैं, और शादी ब्याह वाले कपड़े को कैसे धुलते हैं? कहीं और जाते हैं बड़े प्यार से ड्राई क्लीन करके रखते हैं ना। और जैसे रेगुलर भी पहनते हैं तो कहते हैं धोबी पे छाड़ मारते हैं, रगड़ते हैं पूरी तरह से। हम आज इजी कोर्स कर लेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? एक रेगुलर यूज कपड़े जैसी। और हमने एक आज स्ट्रगल कर लिया, आज बढ़िया तरह से रगड़ लिया अपने आप को, फिर क्या होगा? ड्राई क्लीन में की तरह से हमारी वैल्यू होगी। और हम क्या करते हैं? आज थोड़ा इजी कर लेंगे, हिंदी के और रगड़ रहे होंगे अपने आप को, वो बढ़िया लगता है ना? ये होता है। बताओ गलत कह रहा हूँ? हमें क्या करना चाहिए? स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, है ना? भाई साहब का कहना था इससे कुछ नहीं मिलता है। देखते हैं। इंटरेस्ट नहीं है वजह से। नहीं इंटरेस्ट में कहीं नहीं ना। इंटरेस्ट तो आपका टेक्नोलॉजी में है ना। बीबीए भी करोगे तो बीबीए तो टेक्नोलॉजी की पार्ट आता है। बीबीए मैनेजमेंट को कैसे हैंडलिंग करें, कैसे अपनी टीम को सेल्स के लिए प्रिपेयर करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे रेवेन्यू क्रिएट करें किसी कंपनी का, ये तो बीबीए वाले का काम है। मान लो किसी कंपनी के 100 करोड़ की वैल्यू से 200 करोड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बीडीएम को ही तो होता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। कैसे करें? हाउ टू क्रिएट रेवेन्यू इन अ कंपनी, कैसे करोगे? फिर वहाँ देखोगे कौन कौन सी डिवाइसेस है जिससे मैं अपनी टीम को हैंडलिंग कर सकूँ, कंट्रोलिंग कर सकूँ। भाई आगे साइन कर देंगे, वही ऑटोमेटिक स्पीच मैसेज आना चाहिए, जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ की लोकेशन आनी चाहिए मेरे पास। आ गई है ना टेक्नोलॉजी, है जी? कहाँ पक पा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी? वो तो नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। हमारा सबसे पहले बात करते हैं गेट। बीटेक वालों के लिए मान लो कि मैं इनकी बात करता हूँ, तीनों की। तीनों की रेशो ने मुझे 4 साल की है, ये 3 साल की है, 3 साल की। यह नाम के आगे ईआर रह जाएगा। ब्रह्मांड में 2 डिग्री है ऐसी जिसके नाम का हो सकता है इंजीनियर, डॉक्टर। बस बड़े स्मार्ट है यार। ऐसे स्मार्ट है, फिर भी तुम इतना ऐसा डिसीजन ले रहे हो लोग हैं। सब दिमाग का खेल। इतना डिले डिसीजन क्यों ले रहे हो अपने लिए जब तुम सबको जानते भी हो? मालूम है कि ये जहर है तब भी खा रहा है। बीबीए कब क्या देखा है? 3 साल और 4 साल, 1 साल का डिफरेंस है। बीबीए के बाद एमबीए का होगा। बीटेक के बाद भी तो भी हो सकती है। कौन करे? वो आपका डिसीजन है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरे को आप सजेशन दे सकते हो। मैं लास्ट इसके खत्म करके फिर आप लोगों से पूछूंगा। मेरे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछने हैं। गेट के बाद हमें क्या मिलता है? गेट पता है क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गवर्नमेंट का एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ से हमारी सारी वैकेंसी गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं कोई, जिसके हमारी इसी वैकेंसी इसके थ्रू निकलती है। हमें एमटेक करना होता है, जैसे आईआईटी से बीटेक करते हैं, उसके लिए हमें आईआईटी का एग्जाम देना होता है। जब एमटेक करना होता है तो आईआईटी से, तो उसके लिए हमें गेट का एग्जाम देना होता है। चाहे हम आईआईटी से बीटेक कर लें, चाहे नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कर लें, चाहे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज से कर लें, तब भी हमें गेट देना पड़ेगा। एक कॉमन एग्जाम है, ठीक है जी। अब हमें मिलता क्या है? सबसे पहले मिलता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी जो जनता के लिए काम करती है। कुछ पता है? गाड़ी कैसे चलती है तुम्हारी? पेट्रोल, डीजल। कौन बना रहा है? इंजीनियर। इंजीनियर तो बना रहे हैं, कुछ कंपनी के नाम तो होंगे। होंडा। होंडा बनाती है। पेट्रोल, ये पेट्रोल। इंडियन ऑयल, आईओसीएल। गैस कहाँ से आती है? इंडियन ऑयल से आती है गैस। एचपी की भी गैस आती है, इंडियन ऑयल की भी आती है ना, इंडियन गैस बोलते हैं। सेल, ओएनजीसी, बार्क, इसरो। कुछ जनरल नाम लिख दिए। इसके पता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमने देखे सब। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
ये एटॉमिक की रिसर्च होती है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे गवर्नमेंट के सेक्टर हैं। किससे आती है वैकेंसीज? जो हमारी पोजीशन होती है ऑफिसर, क्या होती है, ट्रेनिंग, पहली रैंक, स्टार्टिंग सैलरी मान के चलिए 1 लाख से लेके 1 लाख तक 1.25 लाख एज अ ट्रेनिंग 2 साल के लिए। इसी में रहते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी 1.5 से 2 के बीच, फिर आगे तुम्हारा वही गंगा जी वाला कहानी, परफॉर्मेंस स्किल्स आगे आपको ले जाता है। हमें कंपनी की तरफ से रहने क्या क्या मिलता है? टाउनशिप देखी रिफाइनरी की, टाउनशिप का मथुरा जाते हैं, हाँ देखिए। कितनी बड़ी लगती है उसमें, कितनी सिक्योरिटी होती है। वो हमारे जैसे इंजीनियर्स के लिए होती है, हम बनते हैं, हम एग्जाम क्रैक करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे टाउनशिप के रहने के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था, फॉरेन कंट्री के ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ हमें गवर्नमेंट फ्री देती है, क्योंकि उनकी अलग ही जो लोग काम कर रहे हैं हमारे शो ऑफ नहीं होता है। ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लांट है पूरे इंडिया के अंदर जो हमारे लिए काम करते हैं। अब ये यहाँ से मान लो तुमने 5 साल नौकरी यहाँ कर ली और यहाँ से रिजाइन देकर फॉरेन के रिफाइनरी में या कंपनी में, अपने ऑयल कंपनी में डाल दिया, अप्लाई करते तो वहाँ तो पैकेज 5 लाख रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है, 5। फिर परफॉर्मेंस जैसा होगा तो फिर आप अपडेट होते चले जाते। क्या मतलब, पहला ऑप्शन निकला है। दूसरा ऑप्शन गेट से क्या निकलेगा? एमटेक का। कहाँ से करने को मिलेगा मौका? आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी, यही है। स्टाइपेंड मिलता है 15 से 20 हज़ार रुपये। हमें स्टाइपेंड भी मिलता है यहाँ पे, ये मैथ के लिए समझ लो, क्योंकि भाई बंधु होंगे तो मैंने बता तो सकती हूँ, है ना। 15 से 20 हज़ार स्टाइपेंड मिलता पर महीने, ऐसी तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एमटेक आईआईटी लग गया यार, इसको बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे लिए, है ना। 15 से 20 लग गया आपको तो बढ़िया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एमटेक करने के बाद वहाँ से प्लेसमेंट भी हो जाएगा। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, 60-70 हज़ार सैलरी आसानी से मिल जाएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट होगा तो बहुत अच्छी बात। तीसरा हमारा ऑप्शन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी? एमएनसीज। वो भी क्या डिमांड करती है? गेट क्वालिफाइड चाहिए भाई, गेट क्वालिफाइड चाहिए ना उन्हें। कैसे करेंगे? ये भी अच्छा बोल। इसके बाद हम दे सकते हैं आईईएस दे सकते हैं, आईएएस दे सकते हैं, आईएफएस दे सकते हैं, आईआरएस दे सकते हैं, आईपीएस दे सकते हैं। ये ए ग्रेड वैकेंसी होगी भाई। ये एग्जाम खाली इंजीनियरिंग दे सकता है, बाकी ये सब ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, पर ये दोनों मिलके इसका एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीआरएम, डिस्ट्रिक्ट रेलवे मजिस्ट्रेट, वो आईपीएस। हाँ एक इसके लिए अलग से डिब्बा लगता है गाड़ी में, उसके लिए सारे एक्टिवेटिव इंजीनियर खड़े हो जाते हैं। 10 मिनट के लिए सारी पूरी वहाँ पर रेलवे स्टेशन में लोग खड़े हो जाते हैं, उसके लिए ट्रेन जा रही है 10 मिनट के इंस्पेक्शन के लिए, है ना। कितनी बड़ी पावर होती है। कहाँ से बनते हैं ये लोग? ऊपर से उड़कर कोई नहीं आता यार। हमारा ज्ञान कम हो सकता है, टेक्नोलॉजी कम नहीं हो सकती आज के डेट में। बात समझ में आ रही है? ये दोनों मिलके इसके वजह नहीं दे सकते, दे सकते हैं। तीसरी वैकेंसी गवर्नमेंट की यही वैकेंसी निकलती है, एसएससी जेई, एसएससी एई, रेलवे, डीए, मेट्रो, इनमें सब वैकेंसी निकलती है। ये भी वैकेंसी मैं मान लेता हूँ 99% सेक्टर ध्यान है, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 1% नहीं लगी तो फिर क्या होता है? 1% डिपेंड तो भाई यही तो आप पूछोगे कि सर इसमें तो हमने बता दिया आपने, यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमारे क्या मिलेगा? प्राइवेट जॉब और एक टीचिंग। कॉलेज में मान लेता हूँ आज से 4 साल बाद की बात करूँ तो 20 से 25 हज़ार की मिल सकती है। स्टार्टिंग कॉलेज प्लेसमेंट कराते हैं, पर बाकी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपने ऊपर। इनकेस आप कहोगे नहीं नहीं सर मुझे आईएएस ही बनना है, या ईएस निकालना है, या गेल में जाना है, या सेल में जाना है, तो मैं क्या करूँगा? टीचिंग करूँगा किसी कॉलेज में। मान लो कि मेरा फाइनल ईयर में एग्जाम में होता है ये पेपर, मैं किसी कारण से नहीं क्रैक कर पाता हूँ उस एग्जाम में, तो मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ। क्या करूँगा?
तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, इंडस्ट्री में चला गया तो मैं नहीं कर पाऊँगा, पढ़ नहीं पाऊँगा। तो मैं इनके कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना चालू कर दूँ, बच्चे पापा को भी लगे यार मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है, कुछ नहीं हुआ बुरे से बुरे दिन में भी बस लेने आएगी, स्टेटस तो है। प्राइवेट नौकरी कर रहा था लड़का, कहीं अच्छी नौकरी कर रहा है, इंजीनियर लड़का, स्टेटस तो है। हाँ जी। अब गवर्नमेंट वैकेंसी आती है नॉर्मल लेवल की, जे भी अप्लाई कर सकता है इसमें, जे भी कर सकता है कि ये दोनों मिलकर इसकी जगह खा सकते हैं, नहीं खा सकते। एक साल बढ़ते ही हमारा नाम के आगे एक बढ़ रहा है भाई। आज मैंने बताया ना 3 साल और 4 साल आने वाले 40 साल का फ्यूचर तय करेंगे। और आज हमें अपनी डिसीजन खुद लेना चाहिए। रोड पे चलते हुए भी क्या करते हैं, बुखार आ गया तो हम किसी से सलाह लेते हैं कि लाइक गोली बता दे मुझे डॉक्टर, क्यों यार उस समय मुझे पता है गलत गोली खा ली तो मर जाएंगे, है ना, गलत खाना खा लिया तो मर जाएंगे, यही कहानी है ना। तो गलत एजुकेशन के जब हमारे एजुकेशन की बारी आती है तो हम सबसे कुछ सलाह ले लेते हैं। एक स्पेशलिस्ट होते हैं, एजुकेशन करियर काउंसलर होते हैं जिनसे हम गाइड ले सकते हैं, करियर की कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ कैसे क्या चीज़ है। हम अपने करियर को कंपैरिजन ही नहीं करते ना, कॉलेज को कंपेयर करते कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, कौन सी फैकल्टी ज़्यादा बेटर है, खुद से कर लेते हैं। बस क्या है कि उसने कर लिया, उसे आप सपोज करो। तुम्हारे पड़ोसन प्रकाश को बिहार से शादी करके लिया, प्रकाश भी करके लाया बिहार से, नहीं करके नहीं करिए ना, वो तुम तो नहीं करके लाओगे ना, समझ आ रही। जो तुम्हारा लगे वो तुम्हारे साथ है। अब मैं कहूँगा भैया बीटेक करके एक बन गए, IIT में पहुँच गए, एक नॉर्मल करके कुछ नहीं कर पाए, क्या उसकी वजह से मेरा फ्यूचर थोड़ी हो गया। जब तुम्हें बुखार आता तो थोड़ी उनका बुखार आता होगा। ये घर में तुम्हारे भाई बहन हैं, उन्हें बुखार आया हो, उनकी मेडिसिन पड़ी हो, कभी खा लेते तुम, खा ले करो यार, तो उन्हें सूट करा हो तो भी सूट कर सकता है, नहीं कर सकते। कितना बड़ी चीज़ है, कहते गलत खाना गलत दवाई ऊपर निकल जाता है, गलत टाइम पे गलत एजुकेशन कर लेते हैं, जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर होती है, वो हमारे जहाँ से स्टार्ट होता है करियर नहीं पहुँचा देती। फिर कुछ दिन बाद 4-5 साल बाद टिफिन लेके जाना पड़ता है हम लोग। बात समझ में आ रही है। अब आप लोग टेक्नोलॉजी में कैसे आओगे, एक तो तुम्हारे को ऑप्शन दिया है, ये दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है पॉलिटेक्निक। इनके रिवर्स गए डाल के 2 साल, हम यहाँ से 12th से वापस आएंगे पॉलिटेक्निक, तो हमारा कितने 2 साल गए, और पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, यहाँ से करते बीटेक तो 4 साल का। और करियर चेंज करना तो अभी भी संभल सकते हो। अभी आज तो 3 साल देख रहे होगे, 2 साल बाकी तो जा रहे हो। आज के डेट आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो कैसे करोगे इनके लिए। तुम तो एक ऐसी एलिजिबिलिटी पे बैठे हो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे अवेलेबल है, बीटेक भी अवेलेबल है, पॉलिटेक्निक भी अवेलेबल है। क्या करना चाहिए भाई,